लिखे थे, थोड़ा मेरा रह गया था। जो जो रह गया था वो लिख लेगी। लास्ट लाइन आगे बताओ। तो यूट्यूब से लक्ष्मी लिखी मतलब थी कि लक्ष्मी के कॉपी पसंद से लिखी थी? हाँ ठीक। नहीं सर, सर वही से लिखी थी। 10 हाँ सैनिक जो 10 सैनिक को सिपा सलार, 100 सैनिक को अमीर, 1000 सैनिक को मलिक और 10,000 सैनिक को खान कहते हैं। तो जो 1000 सैनिक था उसकी टुकड़ी का नाम क्या था? 1000 उसकी सैनिकों की टुकड़ी का टुकड़ी का क्या तुमन। नाम था? तुमन। 10,000 टुकड़ी का तुमन सर। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी का नाम तुमन। था तुमन। लक्ष्मी, ठीक है, यही लास्ट। हम्म। सुल्तान की मंत्री परिषद के बाद कितना पेज छोड़ना है? ज्यादा नहीं छोड़ना, 1 2 3 पेज लिखवाएगा। अच्छा, उसके बाद चलो दूसरे का ठीक है। लिखवा रहे थे सर? हम्म। उसके बाद कुछ मतलब दूसरा राजा का लिखवाए थे क्या? नहीं, अभी अलाउद्दीन खिलजी खत्म नहीं हुआ है। नहीं नहीं, अलाउद्दीन खिलजी लिखवाए। अलाउद्दीन खिलजी बहुत काम किया है, अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत बात करना है। बिस्वा लिखा दिए थे ना, बिस्वा। विश्वान, हाँ लिखवाए थे। भूमि मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी विश्वा को एक इकाई माना था। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो। जियाउद्दीन जियाउद्दीन बर्नी ने जियाउद्दीन बर्नी जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में सर 1 सेकंड रुकिएगा। बोलिए। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना की रख रखाव के लिए एक विशाल सेना की रख रखाव के लिए अपने बाजार व्यवस्था में अपने बाजार व्यवस्था में बहुत सुधार किए। बाजार व्यवस्था बाजार व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। लिखो, जियाउद्दीन अदनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है
जियाउद्दीन बर्नी ने जियाउद्दीन बर्नी कौन सा पुस्तक इसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है ये वाला कि, स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया था। फिर से बोल रहे हैं, पढ़ के सुनाओ। तारीख ए फिरोज शाही में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के रख रखाव के लिए अपने बाजार व्यवस्था में बहुत सुधार किया। बहुत सुधार किए। सबसे पहले उसने लिखेंगे सबसे नेक्स्ट पहले उसने हाँ 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 नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले उसने वस्तु के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए सबसे पहले उसने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए, अलग अलग बाजार निश्चित किए, अलग अलग बाजार निश्चित किए, जैसे जैसे गल्ले के लिए मंडी। गल्ला क्या होता है? गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए आदिल, कपड़े के लिए सराय ए आदिल, कपड़े के लिए सराय ए आदिल आदि लिख दो, बस हो गया। गल्ले के लिए जो था मंडी, कपड़े के लिए सराय आदि। इसी तरह से हर वस्तु के लिए अलग अलग बाजार वो बनाया था। घोड़ा के लिए अलग, गुलाम के लिए अलग, मवेशी के लिए अलग, खाने पीने की वस्तुओं के सामान के लिए अलग। हो गया। नेक्स्ट लिखो, सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए, सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी के दफ्तर में, सहना ए मंडी के दफ्तर में अपना पंजीकरण कराना होता था। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। सहना ए मंडी के दफ्तर में अपना पंजीकरण कराना होता था और केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकता था। गल्ला क्या होता है सर?
हमको लग रहा है क्या गल्ला क्या होना चाहिए, कच्चा सामग्री जो होता है ना वो होना चाहिए। उर्दू शब्द में गल्ला का क्या मतलब है? जो भी मतलब कृषि के संबंधी जो फसल उसल हुआ होता होगा ना, उसी सबको कच्चा सामग्री को गल्ला बोलता होगा। कि धान उनको बोलते हैं, पता नहीं, देख लेंगे हम। ठीक है। केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकता था। तो किसान क्या उपजाता है? फसल। फसल का अर्थ हो सकता है, देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो, सट्टेबाजी करने वालों, सट्टेबाजी करने वालों, कॉमा, चोरी करने वालों अथवा कानून भंग करने वालों को कठोरतम दंड दंड दिया जाता था। चोरी करने वाले, सट्टा खेलने वाले और कौन? बोलो। चोरी, सट्टा और कानून तोड़ने वाले। कानून तोड़ने वालों, इनके साथ बहुत ही कठोर कानून बनाया था। ये लोग जो भी कानून तोड़ता था उसको बहुत कठोर दंड मिलता था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कोई ऐसा आदमी है जो सोना चांदी हीरा खरीदना चाहता है, तो हीरा, सोना चांदी, बहुमूल्य वस्तु, तो इसके लिए भी नियम बनाया था कि अगर आपको बहुमूल्य वस्तु खरीदना है तो आप सहना या मंडी से परमिशन लेकर के ही खरीद सकते थे। अगला पॉइंट लिखो, अलाउद्दीन के शासनकाल में, अलाउद्दीन के शासनकाल में बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के लिए, एग्जाम्पल अगर ब्रैकेट में लिखना है तो हीरा सोना चांदी लिख सकते हो। बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने के लिए सहना ए मंडी से, सहना ए मंडी से, सर एक सेकेंड, तब लिखवाइए। हाँ सर। बहुमूल्य वस्तुएं अलाउद्दीन खरीदने के लिए, हाँ बोलो बोलो। अलाउद्दीन के शासनकाल में बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने खरीदने के के लिए लिए सहना ए मंडी से, सहना ए मंडी से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, आदेश लेना पड़ता था, जो भी लिख लो। हो गया। अब देखो, बाजार नियंत्रण करने के लिए उसने जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उसको क्या कहता था? बाजार नियंत्रण के लिए सहना ए मंडी पहला बनाया, सहना ए मंडी, इसी को ऑफिस में जाकर के परमिशन लेना पड़ता था व्यापारियों को। सहना ए मंडी के ऑफिस में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था व्यापार करने के लिए। तो सहना ए मंडी किसको बोलते थे? बाजार अधीक्षक, जो अध्यक्ष थे, बाजार अधीक्षक,
शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक। सर इसको लिखना कैसे है? टेबल बनाना है अच्छा, एक साइड बाजार में। नियंत्रण के। हाँ, ये तो ऐसे दे दिए इस तरह से। शहनाई मंडी बना, उसको क्या बोलते थे? बाजार अधीक्षक। शहनाई मंडी का हिंदी में क्या बोलते हैं? बाजार का अध्यक्ष। दूसरा, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत पे मार्कर नहीं चल रहा। सर दिख नहीं रहा है आप क्या लिखे हैं। ये दीवान वाला दिख रहा है? वो क्या लिखे ये हैं? दीवान दिखा? बाजार अधीक्षक, ये बाजार अधीक्षक है। दीवान ए रियासत, वो थोड़ा हल्का चल रहा था इसलिए नहीं दिखा। ये दिख रहा है लिखा हुआ? उतना साफ नहीं दिख रहा। दीवान ए, क्या बात है। अब थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा हाँ अब दिख रहा है। ठीक है। दीवान ए सर रियासत। ये जो उसके साइड सहना, जैसे सहना ए मंडी लिखे हैं, इसके बगल बगल में बाजार अध्यक्ष लिखे हैं, मतलब इसका क्या है? अधीक्षक। नियंत्रण करने वाला? हाँ, अध्यक्ष जो परमिशन देता था, नियंत्रण नहीं, आपको व्यापार करने का परमिशन देता था सहना ए मंडी। जो भी व्यापारी है यहीं आकर रजिस्ट्रेशन करवाता था, अपना पंजीयन करवाता था कि हमको फलाना चीज का व्यापार करना है, ठीक है। हम्म। तो उसको बोलते थे बाजार अधीक्षक। सहना ए मंडी को बाजार अधीक्षक, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे जो बैठता था ऑफिस में उसको बोलते थे बाजार अधीक्षक। अध्यक्ष हुआ करता था पूरे बाजार का। हाँ हाँ। नेक्स्ट, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत, इसका क्या काम था? बाजार पर नियंत्रण करना। बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रक लिख दो। बाजार को नियंत्रण करने वाला बाजार नियंत्रक। सराय ए अदल, एक होता था न्याय के लिए, सराय ए अदल, ये न्याय के लिए बनाया था। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, ठीक है, उसके लिए न्याय ए अदल, सराय ए अदल, सॉरी, सराय ए अदल। बरीद ए मंडी, नेक्स्ट लिखो बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी। यहीं से क्वेश्चन आता है एक आध को घुमा करके, कोई भी पूछ देगा, कहेगा किसके शासनकाल में क्या था, नहीं था। बरीद ए मंडी, बाजार का निरीक्षण करने के लिए बाजार निरीक्षक। बाजार निरीक्षक, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक। और नेक्स्ट, मुनहयान। मुनहयान, इसको और भी एक दो तीन बोलते थे शब्द, ये गुप्तचर लोगों को बोलते थे, सूचनाएं देने वालों को गुप्तचर। मुनहयान, क्या लिखे? मुनहयान। तो काफी आर्थिक सुधार के काम किए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ कि जो वस्तु का मूल्य था वो नियंत्रित था, मतलब महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि सब परमिशन लेकर के काम करता था। ठीक है, और कड़ा दंड भी देने का प्रावधान था चोरी सट्टा या कानून तोड़ने वालों को। तो लोग ज्यादातर ठीक ठाक ढंग से मतलब अपना व्यवसाय करते थे, ज्यादा इधर उधर नहीं करते थे। नेक्स्ट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने आपातकालीन स्थितियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आपातकालीन स्थितियों के लिए अन्न भंडार अन्न भंडार बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आपातकालीन स्थिति के लिए अन्न भंडार बनवाए थे। ठीक है, अब आगे लिखो अगला पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के हिस्सा लूट का हिस्सा कौन सा लूट? जो युद्ध होता था कहीं पे, किसी का आक्रमण करने के बाद वहां से जो युद्ध से लूट करके लाता था, उसको दो भागों में बांटा था। क्या लिखे? अलाउद्दीन खिलजी ने लूट का हिस्सा जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने लूट का हिस्सा जिसे खम्स कहा जाता था। खम्स, लूट का हिस्सा को क्या बोलते थे? खम्स। अलाउद्दीन खिलजी ने लूट का हिस्सा जिसे खम्स कहा जाता था जिसे खम्स कहा जाता था को दो भागों में बांटा था को दो भागों में बांटा था। तो इसको दो भाग में बांटता था, एक राज्य का हिस्सा, ठीक है, और दूसरा सैनिकों का हिस्सा। सैनिकों का, जो सैनिक लूट के लाता था उसका हिस्सा, सैनिकों का हिस्सा। 4/5 भाग ये लेता था राज्य वाला, और 1/5 इसको देता था। खम्स, खम्स मतलब लूट का माल, युद्ध में लूट लूट करके जो लाता था उसका 4/5 भाग राजा अपने पास रख लेता था, और 1/5 भाग सैनिकों का दे देता था जो लूट के लाया था। इसको ऐसे बना लो, युद्ध में लूटे गए वस्तु को क्या बोलता था ये लोग? खम्स। खम्स को दो भागों में बांटता था, राज लेता था 4/5 और सैनिकों को देता था 1/5। ठीक है, हाँ खम्स, सर। युद्ध का हिस्सा खम्स। नेक्स्ट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था लागू की थी। डाक व्यवस्था भी ये शुरू करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
डाक व्यवस्था लागू की थी? ये अलाउद्दीन क्वेश्चन खिलजी हम ने। देखे थे कि डाक सेवा सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था लागू की थी। कोई भी पॉइंट छूटेगा ही नहीं, एक बार टॉपिक हो जाएगा तो बहुत कम चांस है कि कोई पॉइंट छूटे। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था लागू की थी। सर सबसे पहले यही डाक व्यवस्था लागू किया था। यहाँ के अनुसार तो यही है। इससे पहले वही तो तो। डाक व्यवस्था हम लोग इतिहास में पढ़े नहीं। और पहले जो भी संवाद भेजा जाता था कबूतर उबूतर दे करके, उसको आप डाक व्यवस्था नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सर कबूतर को कैसे देके भेज देता था सर, उसको वो तो उड़ता था, उसको बुद्धि रहता था इतना कि वहां जाके देना है। बिल्कुल, कबूतर जा 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 गाना नहीं सुनी है क्या? क्या? वही बहुत बड़ा संदेशवाहक था प्राचीन काल में। लिखो, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मुसलमानों से, अलाउद्दीन खिलजी मुसलमानों से एक धार्मिक कर जकात लेता था। एक धार्मिक कर जकात सिर्फ मुसलमानों से। एक धार्मिक कर जकात लेता था। जकात क्या है? एक धार्मिक कर है। किससे लिया जाता था? सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था। किसके शासनकाल में लिया जाता? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लिया जाता था। ठीक है, जकात। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा समाप्त की थी। मुक्ता प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा समाप्त की थी। लिखा हुआ दिख रहा है ये मुक्ता प्रथा? यहाँ लिखा हुआ तो दिखता है कि नहीं? किधर लिखे? नहीं सर, तो बोल नहीं सकती है? हम सुन रहे थे अलाउद्दीन ना, खिलजी सुन ने, के लिख रहे थे। नहीं तो हमको तो दिखना भी चाहिए ना, क्या और भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब में डालना पड़ता है ना। अच्छा, और थोड़ा इधर करना पड़ेगा सर, क्लियर नहीं है। हाँ तो अब मिटा देते हैं। ये साइड तो क्लियर है ये सब? हम्म। ये सब क्लियर है ना? हाँ वो सब क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा समाप्त की थी तथा मोबाइल गिर गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा समाप्त की थी तथा ओहो, समाप्त नहीं की थी। ऐसे लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा समाप्त नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा समाप्त नहीं की थी। और न ही, और न ही खुती प्रथा, खुती मतलब जमींदारी, आवाज जा रही है?
आवाज जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज, हाँ सर आवाज आ रही है। सर खूटी प्रथा लिखवाए हैं या खूटी प्रथा है? तो खुती खुती। तय है। मतलब जहाँ नहीं लिखे वहां हम बताएंगे ना, चाहे वो सर हम पढ़ेगी। अलाउद्दीन देखेंगे खिलजी का शुरू से अंत तक। जहाँ तक तुम नहीं लिखी, जहाँ तुम नहीं लिखी वो हम लिखे, जो हम लिखे वो तुम नहीं लिखे। तो हम बहुत शुरू से अच्छा, पढ़ते तुम हैं। लोग ऐसे ही बहिनपा चलाते रहो। नहीं सर, ठीक है। मेरा ना कुछ हाँ प्रॉब्लम सर, था, इस कारण हम अधूरा लिखे थे। कोई बात नहीं, यूट्यूब हम में पढ़ अवेलेबल देते है, हैं लिख जहाँ लेना। तक लिखे हैं, जहाँ तक ठीक है। लिखे हम पढ़ते ठीक है, हैं। अलाउद्दीन खिलजी का शुरू से अंत तक, हाँ शुरू से करना। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर 1296 ईस्वी में राजा बनता है। अलाउद्दीन हम्म खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसप या गुरसाप था। सुल्तान बनने से पूर्व गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी आमीर ए तजुक के पद पर था तथा विजय देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर चुका था। अलाउद्दीन हम्म खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली आता है तथा बलबन द्वारा बनाए गए दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। अलाउद्दीन हम्म खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा था जिसने हम्म अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई अभियान किए। दक्षिण भारत हम्म में वह राजाओं को पराजित कर छोड़ देता था तथा उससे हम्म वार्षिक कर लेता था, जबकि उत्तर हम्म भारत में वह स्वयं शासन करता था। उत्तर हम्म भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने क्रमशः विजय प्राप्त की थी, जैसे गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना, जालौर पर विजय प्राप्त की थी। जबकि दक्षिण हम्म। भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, अलाउद्दीन नहीं, वारसमुद्र, अलाउद्दीन खिलजी, सही से बोलो। अलाउद्दीन खिलजी। हाँ सर, वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी, वारंगल, वारसमुद्र, मालाबार आदि को जीता था। इन हम्म सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शाही की उपाधि दी थी तथा हम्म स्वयं को विश्व विजेता बनाने की सिकंदर के समान असफल कोशिश किया। अलाउद्दीन हम्म खिलजी का सुल्तान बनने के बाद पहला सैन्य अभियान गुजरात के खिलाफ था, जहां हम्म जहां बघेल राजवंश का शासन चल रहा था। हम्म। बघेल राजवंश का शासन चल रहा था। इस अभियान के ठीक है। समय अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात मलिक काफूर नामक एक हिजड़े से होती है, जो बाढ़ में हम्म जो बाद में चलकर एक महान सेनानायक बना। दक्षिण भारत हम्म में अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान वारंगल, जो तेलंगाना हम्म राज्य के खिलाफ था, हम्म जहां का शासक हम्म प्रताप रुद्रदेव दो था। इस हम्म अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व मलिक काफूर कर रहा था। इसके सामने हम्म प्रताप रुद्रदेव दो ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रताप रुद्रदेव हम्म दो आत्मसमर्पण के समय अपने साथ एक सोने की मूर्ति, जिसके गले में सोने की जंजीर था, लेकर उपस्थित था। प्रताप रुद्रदेव हम्म दो के पास विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था, जो उसने मलिक काफूर को भेंट दे दिया। बाद में मलिक हम्म काफूर ने इस विश्व प्रसिद्ध हीरा को अलाउद्दीन को भेंट किया। अलाउद्दीन हम्म खिलजी के दक्षिण भारत के विजय का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। अलाउद्दीन हम्म खिलजी की प्रथम योजना एक नए धर्म का स्थापना करना था तथा दूसरी योजना सिकंदर के समान विश्व विजय अभियान चलाना था। अलाउद्दीन हम्म खिलजी ने अपनी प्रारंभिक विजयों से प्रेरित होकर सिकंदर शाही था सिकंदर दो की हम्म उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन हम्म खिलजी के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जैसे आकात खां का विद्रोह, मंगू खां का हम्म विद्रोह, हाजी मौला आदि। इन विद्रोहों को हम्म दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 हम्म अध्यादेश जारी किए थे। अमीर वर्ग की हम्म। संपत्ति को जब्त करके खालता भूमि में बदल दी जाए, गुप्तचर प्रणाली का गठन। खालसा, एक सेकेंड, खालसा भूमि। अच्छा, खालसा है। हम्म। पढ़ाने का मतलब ये होता खाल- है कि गलत नहीं बोलो। खालसा
गुप्तचर प्रणाली ठीक का है। गठन, दिल्ली में मद्य निषेध मतलब मदिरा पान का निषेध, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप तथा उत्सवों पर प्रतिबंध। अब अलाउद्दीन का राजतत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजतत्व शासन नहीं, राजत्व सिद्धांत। राजत्व। राजत्व सिद्धांत अपनी राजत्व, शासन हाँ को हाँ। सिर्फ बनाने करने के लिए राजत्व सिद्धांत अपनाया था। अलाउद्दीन हम्म खिलजी ने धर्म और धार्मिक वर्ग को अपनी शासन प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने अपने हम्म सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इस प्रकार कहा जा हम्म सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन के लिए ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही उलेमा वर्ग की सलाह ली। अलाउद्दीन हाँ। खिलजी निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखता था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र पर विश्वास रखता था। हम्म अलाउद्दीन हम्म खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी हम्म व्यक्ति की योग्यता पर विश्वास करता था। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया और उसके मुख्य अधिकारी को बरीद ए हम्म ममालिक कहा। सुल्तान हम्म की मंत्री परिषद को चार पार्ट में बांटा गया था। दीवान ए वजारात, जिसे मुख्यमंत्री हम्म या मुख्यमंत्रियों का अध्यक्ष या वजीर कहा जाता था। फिर दीवान ए हम्म इंसाफ, शाही आदर्शों का पालन करवाना या कानून मंत्री। हम्म फिर दीवान हम्म ए अरीज, हम यहीं तक लिखे थे। दीवान ए आरिज। आवाज कट गया। तनु का आवाज कट गया। वो म्यूट करिए। हाँ तो चल बोलो अब तुम, दीवान ए आरिज से। प्रशासनिक व्यवस्था तो वो बोली ना सर। हाँ दीवान ए आरिज तक बोली थी, उसके आगे। हम इतना ही लिखे थे बस। ठीक है। सर हम यहाँ से बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कहाँ से? शासनकाल। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने फसल का 1/2 भाग 1/2 भाग खराज यानी लगान निर्धारित किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को माप क्या लिखे थे भूमि को माफ कर लगान वसूलना प्रारंभ किया था। कहाँ से आ गया। भूमि मापने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वा को एक इकाई माना था। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर भी लगाए थे, घरई कर और चरई कर। घरई कर यानी मतलब घर या मकान के लिए, चरई कर पशु को चराने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की थी। मुस्त खराज। हाँ, मुस्त खराज। मुस्त सेना के लिए दीवाने आरिज की व्यवस्था की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के केंद्रीकरण किया था तथा स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। उसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया तथा सेना की इकाइयों को 10, 100, 1000 और 10,000 में विभक्त किया। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुमन कहा जाता था। जो 10 सैनिक के मुखिया को सिपाह सलार कहते थे और 100 सैनिक के मुखिया जो होते थे वो उसको अमीर बोलते थे और 1000 सैनिक के जो मुखिया होते थे उसको मलिक और 10-10 सैनिक के खान। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना की रख रखाव के लिए अपने बाजार व्यवस्था में बहुत सुधार किए। सबसे पहले उसने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए।
गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय आदि। सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सहनाई मंडी के दफ्तर में अपना पंजीकरण करना होता था और होता था और केवल व्यापारी ही किसान से गल्ला खरीद सकता था। सट्टेबाजी करने वालों, चोरी करने वालों और कानून तोड़ने वालों के साथ बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। करने वालों को बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था। हाँ, अलाउद्दीन के शासन काल में बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना, चांदी, हीरा खरीदने के लिए सहना ए मंडी से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। बाजार नियंत्रण के लिए सहना ए मंडी को बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत को बाजार नियंत्रक, सराय अदल को न्याय के लिए, बरीद ए मंडी को बाजार निरीक्षक, मुनहियान को गुप्तचर कहा जाता था। सर, ये जो आप लिखाए हैं बाजार नियंत्रण के लिए, जैसे मतलब दे देगा कि सहना ए मंडी को मतलब किससे आदेश है? सहना ए मंडी का अधिकारी कौन हुआ करता था? तो बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। हाँ, 2-3 ऑप्शन दे देगा, फिर एक ये देगा। हाँ, बोलो। अलाउद्दीन खिलजी ने आपातकालीन स्थितियों के लिए अन्न भंडार बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने लूट का हिस्सा, जिसे खम्स कहा जाता था, खम्स को 2 भागों में बांटा था। राज्य का हिस्सा और सैनिक का हिस्सा। राज्य के हिस्सा में 4/5 और सैनिक का हिस्सा में 1/5 दिया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी मुसलमानों से एक धार्मिक कर जकात लेता था। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से लेता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा नहीं की थी, समाप्त नहीं करवाई थी, समाप्त नहीं की थी और ना ही खूती प्रथा। खूती मतलब जमींदारी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट कुरक-ए-सोरी अलाई दरवाजा का निर्माण कराया। कुस्क वही तो हम कुस्क लिखे। लावेरसो है, आधा कुस्क है, कुस्क-ए-सीरी अलाई दरवाजा। कुस्क-ए-सोरी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक शहर बसाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज-ए-अलाई तालाब का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 खंबा महल जो दिल्ली में है उसका भी निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज-ए-अलाई बनवाया था। हाँ, बनवाया था सर, ये हौज निर्माण करवाया था। हौज-ए-अलाई तालाब को बोलते हैं। हौज मतलब क्या होता है? पानी रखने वाला। अच्छा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मुहत्सिब आचार निरीक्षक देखने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में अनुभवी सेना नायक हुआ करते थे, जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करवाया था, इसलिए उसे सैनिकों की हुलिया लिखवाने की प्रथा आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एक अतिरिक्त घोड़ा रखने की स्थिति में अतिरिक्त मूल्य देने की घोषणा की थी, इसलिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हुई थी। अब पद्मावती का कहानी बताओ। कौन सी फिल्म देखी है पद्मावती? पद्मावती का फिल्म हम ही तो देखे थे। हाँ, बताओ। सब तो इसमें पद्मावती का कहीं है ही नहीं नाम। हम नाम देंगे ना, बताओ पद्मावती का इतिहास। हमको फिल्म में क्या दिखाया गया है? बताओ तो क्या देखी थी उस दिन?
क्योंकि पद्मावत जो वती जो रहती है ना, तो उस वो किसी मतलब उसके जो पति होते हैं उसको उसको जो है वो लाया जाता है। तो वो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी को अपने महल में बुलाते हैं। तो वो जो है पानी में जो है पद्मावत का चेहरा देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो वो उनको पाना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट करके। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नोट करके, कॉल आ रहा है। सर अब कल लिखवाइएगा। नहीं नहीं, लास्ट लाइन है तो छोड़ेंगे कैसे, नोट लिखो ना। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में, सर क्या बोले? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, क्या हुआ? राणा रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चित्तौड़ पर आक्रमण प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। फिर से स्टेटमेंट पूरा अच्छा से नहीं हुआ, फिर से बोलो। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त। रुको। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अनुसार, ऐसे करो। पद्मावत के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अनुसार, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पत्नी का नाम कहाँ लिखी? राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। सर आप नहीं लिखवाए थे उस टाइम। मैंने बोले सर हम लिखे हैं। मतलब हम लिखे हैं। बोले हैं। मलिक राणा मोहम्मद रतन जायसी सिंह की द्वारा पत्नी रचित पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है। और दूसरा नोट में लिखना, दूसरा नोट में लिखना, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। लक्ष्मी म्यूट करो। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। 1000 दिनारी, उसको ज्यादा पैसा देता था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। बस इतना ही हो गया आज का क्लास, ठीक है।